नमस्कार दोस्तों, मैं टीएस बघेल आगरा यूपी से। आइए यूपी के विधानसभा 2022 के चुनाव का एक छोटा सा विश्लेषण मेरे साथ करते हैं। क्योंकि 2022 का रण की जो रणफेरी है उसका जो बिगुल है वो बच चुका है। सामने हैं बीजेपी के दिग्गज योगी से लेकर मोदी और अमित शाह से लेकर नड्डा तक। सामने खड़े हैं चक्रव्यूह में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से। इस पूरे 2022 के विधानसभा चुनाव के महाभारत में कुछ लोग, कुछ पार्टियां और भी हैं जो अपने आप को इस पूरे महाभारत में कहां पे खड़ा करेंगे, किसके साथ जाएंगे, ये देखने वाला और आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया वो सिर्फ इस बात के लिए लड़ाई लड़ेंगी कि अगले आने वाले 2000 चुनाव के 22 विधानसभा के बाद क्या वो बहुजन समाज पार्टी को बचा पाती हैं या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व 2022 के बाद खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी पर दाव लगा करके प्रियंका ये साबित करना चाहेंगी कि यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस को एक सही दिशा में स्थापित करने में क्या कामयाब होंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एक पांचवा पहलू भी है। जयंत चौधरी लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, जो कि किसान आंदोलन के बाद और चौधरी चरण सिंह के वो किसान आंदोलन के बाद और चौधरी अजीत सिंह के इस दुनिया से चले जाने के बाद और किसान आंदोलनों का खास करके राकेश टिकैत का वो बयान कि जाटों को, चौधरी अजीत सिंह और जयंत को हराना सबसे बड़ी भूल थी जाटों के लिए। यह कहना कि जाटों की लड़ाई जयंत चौधरी को इस चुनाव में 2022 के चुनाव में क्या खड़ा कर पाएगी? क्या ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे लोग क्या वास्तव में एक बार फिर पुनः राजनीति में स्थापित अपने आप को कर पाएंगे, अपनी पार्टी को कर पाएंगे? और कर पाएंगे तो किस हद तक कर पाएंगे? ये सारे पहलू आइए टीएस बघेल आप लोगों को मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस यूपी के इस चुनाव में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अनुरोध करता हूं आप सब लोगों से, आप अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि सभी पार्टियों को पता चल सके कि वो इस रण क्षेत्र में, इस चुनावी रण क्षेत्र में कहां पे स्थापित है, कहां पे खड़े हैं। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी से मोदी से लेकर योगी तक, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक धुरंधर नेता खड़े थे, तो दूसरी ओर इस महाभारत के चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी के मुखिया
श्री अखिलेश यादव इस चक्रव्यूह में खड़े हैं। उनके चाचा माननीय श्री शिवपाल यादव जी क्या इस चक्रव्यूह से अखिलेश जी को बाहर निकलवा पाते हैं? क्या इस चक्रव्यूह से उसको विजय दिलवा पाते हैं? ये 2022 का विधानसभा चुनाव, आने वाला विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि यूपी की जो राजनीति है वो राजनीति जातिवाद के आधार पर चलती है। अगर कोई कहता है कि यूपी की राजनीति जातिवाद के आधार पर नहीं है तो मैं भाई खुलेआम ये बात कहता हूं कि वो तो या तो गुमराह है या गलतफहमी का शिकार है। उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं तो इस देश की राजनीति को जातिवाद के आधार पर ही देखता हूं। इस देश में जो राजनीति होती है वो जातिवाद के आधार पर होती है, और खास करके उत्तर प्रदेश में तो 100% जातिवाद के आधार पर होती है। आसान टक्कर नहीं है किसी के लिए भी। बीजेपी अगर ये सोचती हो कि राम मंदिर से, हिंदू और मुसलमानों के झगड़े कराने से, 24 आवर्स टीवी चैनलों पर हिंदू और मुस्लिम की डिबेट कराने से अगर बीजेपी को ये लगता है कि हम 2022 का यूपी का चुनाव फतेह कर लेंगे, तो बहुत बड़ी भूल में और बहुत बड़ी गलतफहमी में बैठे हैं। अगर अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव को अगर ये लगता है कि उनके साथ जो आ रही भीड़, लाखों की तादाद में जो उनके साथ भीड़ का जो उनको प्यार या जो भीड़ उनको देखने को मिल रही है, ये भीड़ अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको 2022 का चुनाव जिता सकती है, तो माननीय अखिलेश यादव जी, मैं आपको कहता हूं आप भी गलतफहमी के शिकार। ऐसा नहीं है। अभी जो भीड़ है चुनाव से पहले, क्योंकि अभी तो चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगी और चुनाव की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ, अभी तो भीड़ किसी के भी साथ जा सकती है, क्योंकि एक एक विधानसभा पर इस समय 15-15, 20-20 प्रत्याशी इस समय टिकट के दावेदार टिकट मांग रहे हैं। और ये ऐसा हाल हर पार्टी के साथ है। अब आपको क्या लगता है कि जो 15 कैंडिडेट या 20 कैंडिडेट एक विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, और वहां होकर के, उस विधानसभा पर होकर के अगर योगी या मोदी, अखिलेश या मायावती, जयंत चौधरी या तुम्हारे संजय निषाद जी या ओम प्रकाश राजभर जी या राजा रामपाल जी, कोई भी हो, किसी भी समाज का बड़ा लीडर हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, कोई भी बड़ा लीडर हो, अगर वो गुजरता है तो क्या वो 15 कैंडिडेट अपने अपने जोड़ नहीं लगाएंगे, भीड़ नहीं लाएंगे? अभी इस समय जो भीड़ हो रही है वो उसी चीज की हो रही है। तो उस भीड़ को देख करके आप अंदाजा यूपी की राजनीति का नहीं लगा सकते। यूपी की राजनीति खास करके बहुत सारी जातियों के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें कि खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ ठाकुर जुड़ा हुआ है। ठाकुर मतलब बीजेपी और लोधे राजपूत मतलब बीजेपी, यादव मतलब समाजवादी पार्टी, जाटव मतलब बहुजन समाज पार्टी, और खास करके जाट मतलब जयंत चौधरी लोकदल ज्यादातर। और बाकी की जितनी जातियां हैं, इन 4 जातियों को छोड़ करके बाकी की जितनी भी जातियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सबकी स्थिति डमाडोल है, क्योंकि इन जातियों का कोई धनी डोरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 जातियों का वोट सिर्फ इस बात पर कहकर के ले लिया गया, कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य समाज जो है, उस समाज में हर मीटिंग में कुशवाहा की, साक्य सैनी मौर्यों की,
वहां एक ही चीज बोली गई कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य पागल हो गए थे। 90% से 95% वोट कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य समाज ने बीजेपी को किया, और कसमकस यही हाल पाल बघेल गढ़िया धनगर समाज के सामने देखने को मिला। पाल बघेल गढ़िया समाज के सामने जो हेलीकॉप्टर दिया गया समाज के बड़े लीडर को, वो पाल बघेल गढ़िया समाज में जाकर के एक ही बात बोलने लगा कि अगर आप लोग पाल बघेल गढ़िया समाज को के लोग अगर बीजेपी को वोट देंगे तो मुख्यमंत्री आपके समाज का होगा। इन दोनों जातियों को मुख्यमंत्री के नाम पर गुमराह करके 2017 में 90% वोट हासिल किए। ये बीजेपी का हल था। अब मैं समाजवादी की तरफ चलता हूं। समाजवादी ने क्या किया? कुशवाहा समाज साक्य सैनी मौर्य समाज को समाजवादी पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, उनको टिकट नहीं दी, बहुत ज्यादा टिकट नहीं दी, ना के बराबर टिकट दी। उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा और कुशवाहा साक्य सैनी समाज मौर्य समाज बीजेपी की तरफ मूव कर गया। अब मैं बात करता हूं एक बड़ी समाज पाल बघेल गढ़िया समाज की। उस समाज को मात्र समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 टिकट दी, और दुर्भाग्य देखिए उस समाज का लोकसभा चुनाव में 0। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पाल बघेल गढ़िया समाज समाजवादी पार्टी के साथ मूव कर जाएगा? नहीं कर सकते। मैं बार बार यही कहता हूं, इस चुनावी दंगल में अखिलेश जी इतने आसान रहा नहीं आपके, क्योंकि आपके सराउंडिंग और बीजेपी के सराउंडिंग जो लोग बैठे वो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद इतना हावी है कि वो कभी भी आपको ओबीसी और एसटी एसटी को अपने साथ आपके साथ आने नहीं देंगे। जो पार्टी इस विधानसभा 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो पार्टी जातियों के आधार पर जातिगत आधार पर टिकट अच्छे बांट देगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वही पार्टी 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनाएगी। अब ये डिपेंड करता है बीजेपी के ऊपर, समाजवादी के ऊपर, बसपा के ऊपर, कांग्रेस और लोकदल कि किस तरीके से किस किस समाज को कितनी वरीयता देते हैं, कितने टिकट देते हैं, ये डिपेंड करता है। रही बात मुसलमानों की, माइनॉरिटी में मुसलमानों की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मुसलमान हर एक विधानसभा पर उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हराने का काम करता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे सपा हो। जो बीजेपी को हराता है या बीजेपी को हराता हुआ दिखता है, मुसलमान सिर्फ उसी को वोट करेगा। समाजवादी पार्टी गलत फहमी में ना बैठे, क्योंकि उनके पास भी आंकड़े नहीं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस आप लोग मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस समझ गए होंगे, कौन सी पार्टी किस समाज को कितनी वरीयता देती है। ये खेल खास करके समाजवादी पार्टी पर तो इसी चीज पर टिका है, अन्यथा ये खेल बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को हमको आईने में साफ दिख रहा है, वो 2 समाजों पे बहुजन समाज पार्टी डेरा डाले हुए है, पाल बघेल गढ़िया और कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य। और यही बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने का आधार होगी, माध्यम होगी। आगे चुनाव आने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए और टिकट का वितरण होने दीजिए। अभी इस समय समाजवादी पार्टी 100 से 125 पे खड़ी है, बीजेपी नियर अबाउट 200 के आसपास खड़ी है, और बाकी की जितनी पार्टी हैं, बाकी की जितनी टिकट सीटें बची हैं, वो उनमें डिवाइड होती हुई अभी तक इस समय दिख रही हैं। आगे की स्थिति क्या होती है, किस तरीके से टिकटें वितरण होती हैं पार्टियों की, आइए अगला एनालिसिस मेरे साथ जरूर करिएगा। मैं चैलेंज करता हूं
जो मेरा एनालिसिस है इस समय, या आने वाले समय में, वो सटीक होगा। 2017 में भी मैंने किया था, 2019 में भी बताया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।